नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। टेंडर कमीशन मामले में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और जहांगीर आलम की रिमांड अवधि 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। संजीव लाल और जहांगीर के वकील का कहना है कि ईडी ने रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मान लिया है। न्यायालय में संजीव लाल और जहांगीर आलम को रिमांड पे प्रोड्यूस किया गया और आज उनका 11वां दिन था रिमांड का। तो ऑनरेबल पीएमएलए कोर्ट में फिर से फर्दर 3 दिन का जो उनका बचा हुआ है 14 दिन में से, तो फर्दर 3 दिन के रिमांड के लिए एप्लीकेशन डाला गया। कोई बहुत ज़्यादा चेंज इन सर्कमस्टांसेस नहीं था रिमांड एप्लीकेशन में, बट फिर भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने 3 दिन का फर्दर रिमांड उनको ग्रांट किया है। ग्रामीण विकास विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और इस मामले में लगातार लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही है, तो वहीं उनसे पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है। आज इसी फहरिस्त में संजीव लाल और जहांगीर, जिन्हें पूर्व में गिरफ्तार ईडी के द्वारा किया गया था, उनकी पेशी जो है वो पीएमएलए कोर्ट में की गई है और यहाँ पर फिर उनकी जो आज रिमांड अवधि खत्म हो रही थी उसे बढ़ाने की मांग की गई, जिस पर अदालत ने 3 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। बता दें कि इससे पहले भी उन्हें जब गिरफ्तार किया गया था 2 बार रिमांड अवधि बढ़ चुकी है। एक बार 6 दिनों के लिए तो एक बार 5 दिनों के लिए रिमांड अवधि बढ़ी थी और उसके बाद फिर आज जो है वो 3 दिनों की रिमांड अवधि को बढ़ाया गया है। इस दरमियान बता दें कि जो आलमगीर आलम है, जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनसे भी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उन्हें भी 6 दिनों रिमांड पर ईडी के द्वारा लिया गया है 6 दिनों की, और फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है ईडी की टीम। वहीं इन दोनों को भी रिमांड में लेकर पूछताछ जो है उनके सामने की जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नए खुलासे होने की उम्मीद है। तो ये 3 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं, जिसमें संजीव लाल और जहांगीर से पूछताछ ईडी की टीम करेगी। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो संजीव और जहांगीर की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। वहीं मंत्री आलमगीर आलम से भी लगातार पूछताछ कर ईडी कमीशन के खेल को डिकोड करने में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो ईडी ने मंत्री से कई अहम सवाल किए हैं ताकि करोड़ों रुपए के किंगपिन तक पहुंचा जा सके। हालांकि कुछ सवालों पर मंत्री ने चुप्पी साध ली। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ग्रामीण विकास विभाग में फैले टेंडर कमीशन के खेल को उजागर करते हुए ईडी लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। इसी फहरिस्त में अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो विभाग के मंत्री आलमगीर आलम हैं, वो भी ईडी के रिमांड पर हैं, तो उनके साथ उनके आप्त सचिव और आप्त सचिव के नौकर जहांगीर आलम को भी ईडी ने रिमांड पर लिया है, जिनसे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। बता दें कि इसी पूछताछ के दरमियान आलमगीर आलम को चिड़चिड़ापन की भी शिकायत हुई, जिसके बाद मेडिकल की टीम भी यहां पर पहुंची और उनका हेल्थ चेकअप कर फिलहाल यहां से वापस लौटी है। जो जानकारी है, कई सवाल जो हैं, जो कि कैश का अगर कहा जाए, जो पहाड़ जहांगीर आलम के घर से बरामद हुआ, उसे लेकर जो सवाल हैं वो लगातार आलमगीर आलम से किए जा रहे हैं कि आखिर ये पैसे कहां से आए, इसके पीछे क्या सोर्स है, जो कमीशन का खेल चल रहा था इसके में कौन कौन से लोग शामिल हैं। इन तमाम सवालों को लेकर जो पूछताछ है वो की जा रही है। जाहिर तौर पर इन सवालों में ये सवाल भी अहम है कि उन्होंने अब तक कितने के और कितनी राशि के टेंडर जो हैं वो आवंटित किए हैं, इसमें कौन कौन से इंजीनियर शामिल हैं। इन तमाम चीजों को लेकर सवाल किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इन सवालों का कितना जवाब जो है वो आलमगीर आलम दे पाते हैं और ईडी के अधिकारी उन जवाबों से कितना संतुष्ट हो पाते हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। इरशाद, तापस और संजीत की रिमांड खत्म हो गई है। तीनों आरोपी होटवार जेल भेजे गए हैं। जमीन घोटाले में ये तीनों आरोपी हैं। पीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद इन सभी को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें 3 दिन तक ईडी ने इससे पूछताछ की और अब रिमांड अवधि खत्म होने के बाद सभी को होटवार जेल भेज दिया गया है। मामले में 3 आरोपियों को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ये तीनों आरोपियों को आज
कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद इन्हें होटवार जेल भेजा गया है। बता दें कि 3 दिनों तक इन तीनों आरोपियों से पूछताछ हुई थी, जिसमें कि इरशाद अख्तर जो कि हजारीबाग का रहने वाला है, तो दूसरा तापस घोष और संजीत कुमार हैं जो कि कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफिस से जुड़े हुए हैं। और इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था पिछले दिनों और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश करते हुए रिमांड पर ईडी ने लिया था। 3 दिनों तक पूछताछ में कई अहम खुलासे इन लोगों के द्वारा किए गए हैं, जिसमें कि हेमंत सोरेन के कब्जे वाली जमीन से भी जो उसके पेपर थे, कागजात थे, उसके डीड को बनाने का काम जो है वो इरशाद अख्तर के द्वारा किया गया था। वहीं जो जानकारी है उसके अनुसार इस पूरे मामले में संजीत घोष और संजीत कुमार जो हैं वो तापस घोष और संजीत कुमार वो मुख्य आरोपी हैं। उनके द्वारा कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफिस से कई कागजातों का हेरफेर किया जाता था और वो जमीन दलालों को दिया करते थे, लैंड प्रॉपर्टी को, जिससे कि फर्जी डीड बनाया जाता। कैथी भाषा का जो मास्टरमाइंड बताया जाता है वो इरशाद अख्तर है, जिसके द्वारा इस भाषा में लिखकर तमाम चीज़ें जो हैं वो फर्जी डीड के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। अब इन तीनों से पूछताछ खत्म हुई, जिसमें कि कई अहम खुलासे जो हैं वो ईडी को मिले हैं, जिसमें कि इनके द्वारा कई ज़मीनों के फर्जी डीड तैयार किए गए, जिसमें न सिर्फ हेमंत सोरेन वाली कब्जे वाली ज़मीन के दस्तावेज शामिल है बल्कि अन्य दस्तावेज भी कई जो हैं इनके द्वारा बनाए गए हैं। अब इन तीनों से पूछताछ के बाद ईडी जमीन घोटाले में आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे कर सकती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात करेंगे पीएम मोदी के झारखंड दौरे की। जमशेदपुर की घाटशिला में पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा चुके हैं। घाटशिला के मऊ भंडार ताम्र मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। घाटशिला के मोहनदार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। अब देख सकते हैं कि पूरी तरह यहाँ पर तैयारी की जा रही है। किस तरह पूरे मैदान को सुरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन और एसपीजी फोर्स के द्वारा जनसभा मैदान में जांच की जा रही है। जांच मेटा डिटेक्टर और स्कॉट डॉग के द्वारा हो रही है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि मैदान में 3 लेयर भव्य पंडाल बनाए गए हैं। कार्यक्रम की तैयारी भव्य तरीके से की जा रही है। बहुत ही गर्व और खुशी का दिन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं वो हमारे इस ताम्र नगरी में पधार रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे ग्रामीण जो हम लोग का जिला है उससे भी लोग आएंगे और महानगर से भी लोग आएंगे। ग्रामीण जिला में 12 मंडल पड़ते हैं, वहां से लोग आएंगे और महानगर के जितने मंडल है उन सब से लोग आएंगे। हमारा अनुमान है कि 1 लाख से ऊपर संख्या से लोग यहाँ आएंगे ताकि अखंड भारत के निर्माता आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का हम लोग हृदय से स्वागत कर सके। कितने उत्साहित है लोग मोदी जी को लेकर के घाटशिला और घाटशिला के तमाम जितने भी ग्रामीण जिले के जितने भी लोग हैं बहुत उत्साहित है देखने के लिए। और लोगों का बार बार फोन आ रहा है कि मोदी जी कितने बजे आएंगे, हम लोग आगे से देखेंगे, हम लोग पीछे से देखेंगे। तो बहुत ज्यादा उत्साहित है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उत्साहित है मोदी जी को देखने के लिए। लोगों में उत्साह भी है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए और उन्हें उनकी बातों को जानने के लिए। प्रभंजन, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। अगली खबर देवघर से आपको बता दें, जहां चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे लोगों से घर घर जाकर मिल रहे हैं। इस दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि जनता को उनसे कोई डिमांड नहीं है, उनकी सभी डिमांड को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार चुनाव में कोई मुकाबला नहीं है। चुनाव एकदम एक तरफा है और ये विक्ट्री ऐसी होगी कि कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाए। ओवैसी की पार्टी क्या फर्क पड़ता है? पिछली बार तो आमने सामने ही मुकाबला था ना। पिछली बार 2 लाख से हारे थे, इस बार कम से कम 6 लाख से हारे। जनता का डिमांड ये है कि आप नहीं आइए, आप गर्मी में झूठ का परेशान हो रहे हैं, हम ऐसे ही आपको वोट देते हैं। गांडे में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल्पना सोरेन ने रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील की। रोड शो में शामिल जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि गांडे विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ तीनों लोकसभा की सीटों पर भी इंडी अलायंस की जीत होगी। गांधे में इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत ही मजबूत है। वो एक तरफा वोटिंग होने वाली है क्योंकि जो जन सैलाब उमड़ रहा है
हमारी प्रत्याशी कल्पना सोरेन जी के लिए वो बड़े मंचों में भी दिख रहा है और छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं में भी मैं भी लगातार यहाँ थी और मैंने जो देखा जनता का रुझान, हम लोग उम्मीद से ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हैं इस गांडेय विधानसभा उपचुनाव में। कांग्रेस उम्मीदवार राकेश सिन्हा ने देश के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। राकेश सिन्हा ने कहा कि देश का मुद्दा गरीबी, किसान, भूखमरी, छात्र और नौजवान है। झारखंड के लिए मुद्दा यह है कि हाथी उड़ा करके राज्य का करोड़ों रुपया क्यों बर्बाद हुआ। युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार का वादा क्या हुआ। हजारीबाग लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। देश के पूर्व वित्त एवं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में इस बार कोई लहर नहीं है। चुनाव को लेकर लोगों में कोई उत्साह भी नहीं है। कि इस बार कांग्रेस बहुत जोरदार टक्कर दे रही है हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर एक अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर जीतता है और यहाँ पर कमल का फूल मुरझाता है। वोटिंग की तारीख के साथ ही मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 20 मई को हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में पारा गर्म रहेगा। रांची के वोटर उम्मीद कर रहे हैं कि 25 मई को वोटिंग के समय रांची में मौसम खुशनुमा बना रहे। रांची से मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राज्य भर में मतदान के साथ मौसम का एक अजब तालमेल देखा जा रहा है। जब भी मतदान की तारीख नजदीक आती है, मौसम के मिजाज में भी परिवर्तन आता है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि 20 मई को यानी हजारीबाग, कोडरमा, चतरा में जहां मतदान होगा तो वहां लू चलेगी, पारा 40 डिग्री के आसपास होगा। लेकिन 21 तारीख से संथाल के कई जिलों में बारिश होगी। रांची का मौसम भी खुशनुमा है, हम बात करेंगे। सुहावना मौसम हो गया है, बहुत अच्छा मौसम है। ठंडा ठंडा मौसम रहेगा तो वोट देने जाने में आसानी होगा, और यही है कि धूप से बचेगा लोग। रांची में मतदान 25 मई को, आप चाह रहे हैं कि 25 मई को भी रांची में ऐसा ही मौसम रहे। हाँ, ऐसा ही मौसम रहे तो सबके लिए बहुत अच्छा है। सभी लोग अच्छे से जाएंगे वोट देने और दिक्कत नहीं होगा किसी को, और जाना भी चाहिए। धूप से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अच्छा मौसम रहेगा तो सभी जाएंगे। उम्मीद तो है कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी रहती है तो लोग बाहर निकलते नहीं हैं। तो गर्मी कम है तो उम्मीद है कि 80% के अराउंड मतदान होना चाहिए, और जितना ज़्यादा मतदान हो उतना अच्छी बात है। मौसम तो हमेशा रांची का आशिकाना रहता है, ये सबको मालूम है। लेकिन जहाँ तक वोट की बात है, अगर आदमी के मन में अगर जज्बा होता है कोई चीज़ का देने का, तो धूप छांव बारिश देखता है क्या। इस बार जो कह सकते हैं कि पहले चरण में जो वोटिंग परसेंटेज 62%, 63% के आसपास था, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। चतरा के जसमुद्दीन अंसारी वोटरों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। साल 1999 में नक्सलियों के फरमान का उल्लंघन कर वोट करने पर माओवादियों ने उनका हाथ काट दिया था। इसके बावजूद वो डरे नहीं, वो आज भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और गांव के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। लोगों को मैंने बताया कि वोट देना है, ये संविधान की बात है, ये संविधान खत्म करना चाह रहा है ये लोग, इसलिए वोट देना है। और हम जाके पहला वोट दिए थे जाके, और हमरे पीछे लोग सब जाके वोट दिया, और जो है तब जो है से माओवादी लोग मैंने निशाना बना लिया हम पर। महादेव यादव से उठवा करा करके उठाया और ले गया, और हरिजन मोहल्ला में जा कर के रोड में लकड़ी में हाथ रखवा के हाथ काट दिया। इसके बाद से हम लोग का सारा रहन पोषण जो होता है मुसीबत में रहा। सरकार आश्वासन दिया था, जिस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार की, उन्होंने बोला था कि इनको नौकरी दिया जाएगा, और अभी तक नौकरी नहीं मिला है।
अगली खबर धनबाद से है, जहां बीआईटी सिंदरी में आदि शक्ति टीम ने रुद्र नामक एक रोवर तैयार किया है। इसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने रुद्र को बनाया है। अगस्त 2024 में इसरो में होने वाली प्रतियोगिता में इसे शामिल किया जाएगा। बीआईटी सिंदरी की आदि शक्ति इसरो की प्रतियोगिता में अपना रोवर पेश करेगी। ये इसरो का एक मिशन है जो कि आने वाला चंद्रयान 4 है। वो लोग चाहता है कि वो लोग वहाँ से लूनर पे जाके वहाँ का सैंपल को कलेक्ट करें और उसको अर्थ तक ले आए, और वो भी ऑटोनोमसली, कोई इंसान का ज़रूरत नहीं हो उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर इंसान का कंट्रोल छूट भी आता है तो वो ऑटोनोमसली ये सारा काम कर पाए, तो उसी लिए वो इसरो रोबोटिक्स चैलेंज करवा रहे हैं। इसरो का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आदि शक्ति। इसमें बच्चों ने शुरू में उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और पूरे 5000 टीम में से बीआईटी सिंदरी के बच्चों ने 146 पोजीशन लाया। ये सेकंड फेज है। इस सेकंड फेज में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उस केस में हम लोग इस प्रयास में हैं कि इसमें आ जाए लोगों का अच्छा पोजीशन। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।